नमस्कार साथियों, अगर आप इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं आपका सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर मैं इसी वर्ष का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि अभी 3 जनवरी 2026 को एग्ज़ाम हुआ था, वह पेपर लेकर आया हूँ। तो देखिए, आपको इस पेपर को देखकर यह पता चलेगा कि अभी भी एग्जामिनर किस तरीके का पेपर बना रहा है और क्वेश्चन सारे के सारे कहाँ से ले रहे हैं, क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या वही क्वेश्चंस आ रहे हैं या कोई नए क्वेश्चंस जोड़े जा रहे हैं, क्या निम्मी की पीडीएफ से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं या बाहर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको यह पेपर देखना है 2026 में भी कौन सा पैटर्न लेकर चल रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम जो कि आने वाला मेन एग्ज़ाम 2026 सेकेंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चंस यही आएंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी क्लास ज़रूर देखना। यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के जो आपके टोटली 50 क्वेश्चंस आते हैं ट्रेड थ्योरी के, यानी कि देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें। देखिए, ये वैसे सप्लीमेंट्री जो अभी बैक एग्ज़ाम चल रहे थे उसका एक पेपर है जो कि मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये माइंड में मत रखना कि ये बैक एग्ज़ाम का है, यानी कि बैक वाले बच्चों के लिए ही है ये क्लास, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लास सभी तमाम सारे विद्यार्थियों के लिए है जो सेकेंड ईयर में है और सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पेपर देने वाले हैं। तो उन तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी बच्चों के, ये ओनली बैक वालों के लिए ही नहीं, ये सभी बच्चों के लिए है। इसलिए बेचिंतित होकर ये क्लास पूरी ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा आपके ट्रेड थ्योरी में ट्रेड जो होती है, आपको पता है कि आपके 50 क्वेश्चंस अलग होते हैं और 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होते हैं। उसमें से 50 क्वेश्चंस आपके, यानी कि 38 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के आते हैं, 6 क्वेश्चंस आपके वर्कशॉप कैलकुलेशंस के और 6 क्वेश्चंस ईडी के आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टोटली इस पेपर में ये 38 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और ये 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी के भी करवाने वाला हूँ। यानी कि टोटल के टोटल अपन इस वीडियो में पूरा नॉन स्टॉप तरीके से 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं पूरा आपको एनालिसिस से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पूरा हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप पता कर पाएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहा है। इस टाइप पर भी यही पैटर्न चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, निम्मी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको पहले बोल देता हूँ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है पेपर को। तो पेपर देख के मैं बता देता हूँ आपको कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस निम्मी के पीडीएफ के हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ को भरपूर तरीके से रट्टा मार जैसे भी आप याद कर सको वैसे कर लेनी है। देखिए, क्वेश्चन है रोटेशन की दिशा बदलने के लिए एसी ड्राइव में बीओपी में कुंजी बटन का सही सीक्वेंस ऑपरेशन कौन सा है। तो यहाँ पर पहले आपको ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, फिर रिवर्स बटन दबाना है, फिर ऑन करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसा कि नीचे दिखाया गया है, अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर इसी का अल्टरनेटर का प्रकार पूछा गया है। यहाँ पर मेन फील्ड है, यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग है और यहाँ पर एक्साइटर है जो कि यहाँ पर उत्तेजन पैदा करता है। तो यह कौन सा वाला है, तो यह ब्रशलेस अल्टरनेटर है, यानी कि इसके अंदर कोई ब्रश नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने चित्र में दिखाए अनुसार डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर में प्रयुक्त प्रतिरोधक तार का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। देखिए विद्यार्थियों, जो बच्चे निम्न की पीडीएफ का सॉल्यूशंस देख रहे हैं उनको पता है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। अगर आपको निम्मी की पीडीएफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर निम्मी पीडीएफ सॉल्यूशंस पीडीएफ प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और क्रम वाइज हम वहाँ पर क्लासें चला रखी है हमने रेगुलर तरीके से, उन क्लासों को रेगुलर तरीके से पूरी देख लेना। वहाँ पर आपको पूरी निम्मी पीडीएफ का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यह इस तरीके से इसमें ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है। यह है वाइंडिंग है, 3 वाइंडिंग है और यहाँ पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट। तो यहाँ पर ये वाइंडिंगों में यहाँ पर ये प्रतिरोध क्यों लगाए गए हैं, इनके बारे में पूछा गया है। तो ये लगाने का कारण यह है कि करंट की दिशा को सुचारू रूप से उलटने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इनका डिटेल्स मैंने पूरा निम्मी की पीडीएफ का जो सॉल्यूशंस वाले वीडियोस हैं उनमें बता रखा है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर आपको बस इतना सा बताने आया हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अभी भी कौन सा पैटर्न चल रहा है, क्या क्या सीक्वेंस है। चित्र में दिखाए गए स्टेबलाइजर का नाम क्या है, स्टेबलाइजर के नाम पूछा है। देखिए ये चित्र ध्यान से देख लो और इसके बारे में आप समझ लो कि ये कौन सा स्टेबलाइजर है। यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर कोड टाइप, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना। तो यह कौन सा वाला स्टेबलाइजर है, ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर याद रखना, यह सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया में ऑपरेशन क्या है। तो रीवाइंडिंग प्रक्रिया में देखिए यह, तो देखिए यह जो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए कीवेज निकाला जा रहा है ना। कीवेज निकाला जा रहा है यानी कि वेजेज को हटाना, इसको क्या बोलते हैं, वेजेज को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर, कौन से ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है, तो पॉजिटिव फीडबैक। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, तो यह है कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए अनुसार डीसी ड्राइव में कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम क्या है। डीसी ड्राइव में कैरेक्टरिस्टिक कर्व का नाम क्या है, तो यह है, यहाँ पर देखिए इस तरीके का डायग्राम है, इस कर्व का नाम पूछा गया है। तो यह है स्पीड वीएस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए फीडबैक सर्किट। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, जो कि जेनर डायोड एंड ट्रांजिएंट सर्किट। ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी गलत लिखी हुई है, जेनर डायोड एंड ट्रांजिएंट सर्किट। अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। हमेशा N बराबर इसका फॉर्मूला था 120 F/P, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है यदि AC वोल्टेज 24 वोल्ट है। यहाँ पर 12 वोल्ट 24 वोल्टेज है, तो इस 24 को 40.6 से गुणा किया जाता है, यहाँ पर 10.8 आएगा, जो कि यही करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, मतलब उसमें 100 का भी भाग देना है। तो यहाँ पर आप अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, तो 24 का आप आधा करना, क्या हो गया 12। 12 से भी आपको क्या करना है, 12 से भी आपको कम वाला देखना है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाकी इससे कम वाला तो यही है, ये ज़्यादा ही कम हो गया, तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन करके आना है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल में किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। सोलर सेल जो आते हैं ना, सौर पैनल, उनमें सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेपर मोटर के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, बहुत कम गति से चल सकता है। अगला क्वेश्चन, किस सिंगल फेज मोटर में स्क्वायरल केज रोटर होता है। किस सिंगल फेज मोटर में स्क्वायरल केज रोटर होता है, तो वह है स्लिप्ड फेज मोटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डैम्पर वाइंडिंग के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो कॉपर बस। डैम्पर वाइंडिंग के लिए कॉपर बस का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए अनुसार एक्स
से चिन्हित डिवाइस का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये क्या है? ये सहायक स्विच होता है। यहाँ पर ये रिले है, ये ऑफ पुश बटन है, यहाँ पर ये ऑन पुश बटन है, यहाँ पर ये एनवीसी है, सॉरी ये एनवीसी है, और यहाँ पर यहाँ पर डबल एनवीसी लगाई गई है। तो यह एक्स के रूप में जो भाग है वो सहायक स्विच है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सऑलरी कॉन्टैक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कोयले से उत्पन्न बिजली का नाम क्या है? उसको थर्मल पावर कहते हैं। कोयले से जो उत्पन्न होती है उसको थर्मल, और पानी से जो घूमते हैं वो टरबाइन होते हैं, हाइड्रो पावर। सौर पैनल से उत्पन्न होती है उसको सोलर पावर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि स्टेटर वाइंडिंग स्टेटर कोर के संपर्क में आती हैं तो दोष का नाम क्या है? तो ग्राउंड फॉल्ट यानी कि अर्थिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, संट फील्ड कॉयल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉयल के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? तो संट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो उसका नाम होता है मेगर। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए हमेशा मेगर का यूज़ करते हैं, और मेगर के वो मापा जाता है ओम मीटर में, ये भी आप ध्यान रखना। मल्टीमीटर से अपन वोल्टेज, प्रतिरोध और धारा सब माप सकते हैं, है ना। संट टाइप ओम मीटर ये छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ड्राइव में आउटपुट स्टेज में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एडवांस वर्जन कौन सा है? तो उसको बोलते हैं आईजीबीटी। एसीआर का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और एफईटी का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, और यूजीटी का होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? यह प्रतीक क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये अर्थिंग है, और बाकी ये क्या है? ये पोल के ऊपर लगे होते हैं, जैसे खंभे होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी लाइनों पर यह लगे होते हैं, और ये एरेस्टर है, तो ये लाइटिंग एरेस्टर बोलते हैं इनको, लाइटिंग एरेस्टर। ताकि अगर बिजली गिर जाए खंभों पर, बिजली गिरने पर यह क्या करती है? बिजली के करंट को, तार को जलने से पहले ये अर्थिंग कर देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक ट्रांजिस्टर में बेस मटेरियल का विशेष गुण क्या है? तो ये हल्के में डोप किया हुआ और बहुत पतला। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो यह एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में बला घूर्ण टॉर्क के समानुपाती कौन सा है? तो वह है आर्मेचर करंट। डीसी मोटर में बलागुण यानी कि टॉर्क के समानुपाती कौन सा है? तो वह होता है आर्मेचर करंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये इंसुलेटर का नाम पूछा है। यह पिन इंसुलेटर होता है, जो कि है सिंगल सेड पिन इंसुलेटर, सेकल एंड में लगता है। स्टे जो पोल होते हैं उनके साइड में इस तरीके को कोई तार बांधा जाता है ना, ताकि खंभा गिरे ना, तो उसके लिए लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। डीसी जनरेटर में पोल कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग निरंतर गति ड्राइव करने के लिए किया जाता है? तो वह है डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। अगला क्वेश्चन है, आईई नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशंस में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो 1 मेगा ओम से अधिक। अगला क्वेश्चन है,
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अल्टरनेटर में कौन सा स्टेटर किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अल्टरनेटर में कौन सा टेस्ट किया जाता है। ये कौन सा टेस्ट है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये रोटर वाइंडिंग है और यहाँ पर ये फील्ड वाइंडिंग है। फील्ड वाइंडिंग के दोनों तार यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर ये लैंप लगा हुआ है, सीरीज टेस्टिंग लैंप, प्रतिरोध है और ये ऑन ऑफ स्विच है। तो ये फील्ड को टेस्ट किया जा रहा है, कंटिन्यूटी टेस्ट बोलते हैं इसको। फील्ड वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट, फील्ड वाइंडिंग का कौन सा टेस्ट हो रहा है, कंटिन्यूटी टेस्ट। यहाँ पर देखिए अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए। जनरेटर के लिए हमेशा दाहिने हाथ का नियम यूज करते हैं, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक तरंग घायल नहीं होता है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पैरेलल पाथ्स आर इन वेव वाउंड सेफ ऑल डीसी मशीन्स। एक तरंग वाइंडिंग, ये घायल नहीं होता, वाइंडिंग होता है, वाउंड। एक तरंग वाउंड 6 पोल ध्रुव डीसी मशीन में कितने समांतर पथ होते हैं। तरंग यानी कि वेव वाइंडिंग है। हमेशा ध्यान रखना जब भी पोल कितने भी हो, एक तो तरंग वाइंडिंग आएगी और एक आएगी, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है तरंग वाइंडिंग। तरंग और वेव, देखो, एक तो होती है वेव वाइंडिंग और एक होती है लैप वाइंडिंग। यहाँ पर पोल दिए हुए हैं 6। वेव वाइंडिंग जब भी आ जाए तो सिंप्लेक्स के लिए हमेशा जितने पोल 2 होंगे ना, वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर रास्ते 2 होते हैं और लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने समांतर रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर अगर लैप वाइंडिंग होता तो 6 आंसर होता। यहाँ पर वेव वाइंडिंग है ना, वेव को ही बोलते हैं तरंग, तो तरंग वाइंडिंग के लिए 2 होंगे, तो यहाँ पर आंसर 2 है। पर अगर इस जगह ड्यूप्लेक्स हो जाता तो यहाँ पर 4 होते हैं और ये होते 12, ठीक है, और ट्रिप्लेक्स होता तो फिर ये 6 हो जाते और ये हो जाते 18। इस तरीके से इनको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है L1 और C1 से ट्रांजिस्टर बेस से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। यह है पॉजिटिव फीडबैक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। देख लेते हैं आंसर, स्टार डेल्टा स्टार्टर ही है। ये स्टार डेल्टा दोनों सिंबल्स बने हुए हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये कौन सा है, देखिए ये यहाँ पर देखिए दोनों एरो उल्टे सीधे हैं तो यानी कि डिफरेंशियल है, और यहाँ पर ये वाइंडिंग दोनों के समांतर में यानी कि लॉन्ग शंट है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, जो कि यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर EVSE का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट। बी ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए स्पीड कंट्रोल विधि का नाम क्या है। ये कैस्केड होते हैं, तो यहाँ पर देख लो कैस्केड ऑपरेशन ही होगा, है ना, जो कि दिया है अपन को यहाँ पर कैस्केड ऑपरेशन। अब यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि ध्यान से देख लो। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो वह होता है सरकारी विभाग। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन भी पिछले वाला ही रिपीट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से तो अपन को पता चल रहा है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नए नहीं हैं, पुराने वाले ही हैं। साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो एन से दर्शाया जाता है। इसको भी कैसे दर्शाया जाता है, साल को एन से। पी से मूलधन दर्शाते हैं, आई से इंटरेस्ट और आर से रेट दर्शाते हैं, ये ध्यान रखना। एसपी का विस्तृत रूप क्या होता है, सेलिंग प्राइस होती है, एसपी का सेलिंग प्राइस।
अगला क्वेश्चन से लंबाई में परिवर्तन को कैसे दर्शाया जाता है। जब भी डी आए तो डी का मतलब होता है परिवर्तन, और यहाँ पर एल यानी कि लंबाई, लंबाई में परिवर्तन, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और व्यव की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या है, तो उसको बोलते हैं अपन आकलन। क्या कहते हैं? आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्या समझो इनको बहुत बार बता दिया, ए एम इंटू ए एन है, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर आधार समान है तो एम प्लस एन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। अब आते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस। तो लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है, तो ये देखिए लाइन इंसुलेटर जो होते हैं ना वो पोर्सलिन के बने होते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, दिए गए प्रतीक को पहचाने। प्रतीक यहाँ पर ये एसी का सिंबल है, सभी जानते हैं एसी का सिंबल है ना। थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर डीसी का कोई पूछना चाह रहा है तो इस तरीके से डीसी का सिंबल होता है ना। ओम का सभी जानते हैं, ओम का इस तरीके से गोला और इसके बीच में इस तरीके का कोई सिंबल हो तो ओम का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, फोटोडायोड कौन सा है। फोटोडायोड के बारे में पूछ रहा है, एक एक के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पर ये टनल डायोड है, ये कौन सा है, टनल डायोड। यहाँ पर ये शॉर्ट की डायोड है, ये कौन सा है, शॉर्ट की। यहाँ पर ये फोटो डायोड है, ये कौन सा है, फोटो वाला है ना। और यहाँ पर ये क्या है, तो ये SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए स्विच को पहचाने। ये कौन सा स्विच है, टम्बलर स्विच है। कौन सा स्विच है, टम्बलर। ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन से सारे के सारे सब समझा रखे हैं। यहाँ पर ये प्रतीक का नाम क्या है, ये कौन सा प्रतीक है, तो कैपेसिटर इसके बीच में लगा हुआ है, यह है कंडेंसर माइक्रोफोन। कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर माइक्रोफोन। अगला अंतिम क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रतीक को पहचाने। यह प्रतीक ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए जो प्रतीक है वह यह वाले हैं, जो कि इस तरीके से है, जो कि गोला है, फिर इस तरीके से लाइनें हैं। तो इनको ध्यान से याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, यहाँ पर आपके वही क्वेश्चंस वापस से आ जाएंगे एग्जाम में, इसलिए आप रेगुलर तरीके से इन्हीं क्लासों को ज़रूर देखें ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो आप तैयार हो जाइए निम्न की PDF के सॉल्यूशंस के लिए, जो कि यहाँ पर आपको इसी YouTube चैनल पर बताया जा रहा है। तो उन क्लासों को आप रेगुलर तरीके से देख लो ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो आप अच्छी तरीके से तैयार हो सके। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सारे वीडियोज़ आप देख लो, नए वीडियोज़ हैं, सारे के सारे वीडियोज़ आपको देखने चाहिए सेकेंड ईयर के, जिसमें आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। ठीक है, और अपने मित्रों तक जरूर इस क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि आपके मित्रों को शेयर करने से आपके मित्र की भी नैया पार हो जाए, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, क्योंकि दोस्त पहले है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।